नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सेंटर ऑफिशियल पर, जहां हम आपको भारत में होने वाली सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी देंगे। यदि आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम यहां बताएंगे कि कौन कौन सी परीक्षा कब होती है, उसका आयोजक कौन है, किन पदों के लिए यह परीक्षा होती है, क्या पढ़ना चाहिए, योग्यता, आयु सीमा और बहुत कुछ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। परीक्षा की तिथि, एग्जाम डेट, हर वर्ष जून की प्रारंभिक परीक्षा और सितंबर अक्टूबर में मुख्य परीक्षा आयोजित होती है। आयोजक, ऑर्गेनाइजर, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इस परीक्षा का आयोजक है। किस किस पद के लिए परीक्षा लेता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस आदि, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस। क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट्स टू स्टडी, सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय, निबंध और समसामयिक घटनाएं, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एशे एंड करंट अफेयर्स। योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आयु सीमा, एज लिमिट 21 से 32 वर्ष। आरक्षित वर्ग को छूट है। 21 to 32 ईयर्स, रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। नंबर 2, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा आईआईटी जी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अप्रैल में मेंस और मई में एडवांस। मेंस इन अप्रैल एंड एडवांस्ड इन मई। और इस परीक्षा का आयोजक है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए और आईआईटीज़, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एंड आईआईटीज़। किस पोस्ट के लिए परीक्षा ली जाती है? तो पोस्ट है आईआईटीज़ में बीटेक, बीई आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, एडमिशन टू बीटेक, बीई etc। क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट टू स्टडी, भौतिकी, रासायन विज्ञान और गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, पास्ट 12th ग्रेड। और आयु सीमा देख लेते हैं। तो एज लिमिट है 17 से 25 वर्ष, 17 to 25 ईयर्स। तीसरा है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी। परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस मई में। और आयोजक, इस एग्ज़ाम का जो ऑर्गेनाइजर है वह है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। और पोस्ट है एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश, एडमिशन टू एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेस etc। क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट टू स्टडी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो 12वीं कक्षा में पीसीबी विषयों के साथ उत्तीर्ण, पास्ट 12th ग्रेड विथ पीसीबी सब्जेक्ट्स। और एज लिमिट है 17 से 25। अगला है नंबर 4, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल परीक्षा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जामिनेशन।
और परीक्षा की तिथि है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन हर वर्ष मई जून एवरी ईयर। और इस एग्ज़ाम का आयोजक है कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेती है, तो इसमें है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जनरल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, आयकर निरीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक और सहायक अनुभाग अधिकारी आदि। क्या पढ़ना जरूरी है, तो इसके लिए सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तार्किक क्षमता, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। और इसके लिए योग्यता चाहिए ग्रेजुएट। और एज लिमिट है 18 से 32 साल तक। अगला है 5वां, बैंकिंग परीक्षाएं, IBPS PO, SBI PO, बैंकिंग एग्जामिनेशंस, IBPS PO, SBI PO। परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस अक्टूबर और नवंबर में। और इस परीक्षा का आयोजक है बैंकिंग कार्मिक चयन आयोग, IBPS, और भारतीय स्टेट बैंक, SBI, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ऑर्गेनाइजर है। और ये किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेती है, तो पोस्ट है परिवीक्षाधीन अधिकारी, प्रोबेशनरी ऑफिसर, PO। और क्या पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट टू स्टडी देख लेते हैं। इसमें है सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और तार्किक क्षमता, मीन्स जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग। और इसमें जो योग्यता है वह ग्रेजुएट होना जरूरी है। और एज लिमिट है 20 से 30 ईयर्स, 20 से 30 साल तक। अगला है नंबर 6, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम का डेट जो है वो हर साल 2 बार आयोजित होती है। NDA का जो पहला एग्ज़ाम है वो अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। और इसका आयोजक है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC। और ये उसके पोस्ट हैं भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। और क्या पढ़ना ज़रूरी है, तो इसमें है मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट, GAT। और इसमें अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स शामिल होते हैं। और एलिजिबिलिटी है, योग्यता है 12वीं पास या 12वीं में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। सेना आर्मी के लिए 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। वायुसेना, एयरफोर्स और नौसेना नेवी के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य है। और एज लिमिट है 16.5 ईयर्स से 19.5 वर्ष तक के अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और चयन की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें लिखित परीक्षा, रिटन एग्ज़ाम, सेवा चयन बोर्ड, SSB इंटरव्यू 5 दिनों की प्रक्रिया है, और मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होगा। और तैयारी कैसे करें, तो इसकी तैयारी है तो गणित और सामान्य ज्ञान पर मजबूत पकड़ बनाएं, नियमित रूप से अखबार पढ़ें और करंट अफेयर्स अपडेट रखें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें क्योंकि SSB इंटरव्यू में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों, अगर आप देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं और NDA की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और जानकारियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है नंबर 7, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, CDS एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम की जो डेट है वह साल में 2 बार आयोजित होती है, CDS 1 फरवरी में और CDS 2 सितंबर में। और इस एग्ज़ाम का जो आयोजक है, ऑर्गेनाइज़र जो है, वह है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक
सर्विस कमीशन। और इसमें जो पोस्ट है वह है भारतीय सैन्य अकादमी, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, भारतीय नौसेना अकादमी, INA, इंडियन नेवल एकेडमी, और वायुसेना अकादमी, AFA, एयर फोर्स एकेडमी। क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट टू स्टडी क्या होनी चाहिए? तो इसमें है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, IMA, FA, INA के लिए। और योग्यता जो है वो है IMA और OTA किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, और AFA फिजिक्स और मैथ्स के साथ स्नातक या BE, BTech। IN के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक या फिजिक्स व मैथ्स के साथ स्नातक। और आयु सीमा, एज लिमिट है IMA के लिए 19 से 24 वर्ष, OTA 19 से 25 वर्ष, AFA 19 से 24 वर्ष, INA 19 से 24 वर्ष। चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, तो इसमें लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद सेवा चयन बोर्ड SSB इंटरव्यू जो कि 5 दिनों की प्रक्रिया है, और मेडिकल टेस्ट। ये इस प्रोसेस से चयन होगा। अगला है नंबर 8, भारतीय रेलवे भर्ती परीक्षा, RRB, इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम की परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, विभिन्न पदों के लिए अलग अलग समय पर आयोजित की जाती है। आयोजक है रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB। और इसमें जो पोस्ट है वह है सहायक लोको पायलट, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। उसके बाद ग्रुप D, ट्रैक मेंटेनर असिस्टेंट वगैरह। रेलवे जूनियर इंजीनियर, JE जूनियर इंजीनियर। उसके बाद रेलवे NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसमें क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट टू स्टडी, गणित, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और तार्किक क्षमता, रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग JE के लिए। और योग्यता जो होनी चाहिए वो है 10वीं पास ग्रुप D के लिए, 12वीं पास या ग्रेजुएट NTPC के लिए, डिप्लोमा या BTech जूनियर इंजीनियर के लिए। और इसमें आयु सीमा है, एज लिमिट है 18 से 33 वर्ष, और ये डिपेंड्स ऑन द पोस्ट। चयन की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, उसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, CBT, शारीरिक दक्षता परीक्षा, PET। और ग्रुप D के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, मेडिकल टेस्ट। 9वां है भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, IPS, भारतीय वन सेवा, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। और इस एग्ज़ाम की जो तिथि है, परीक्षा की तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स जून में, और मुख्य परीक्षा मेंस सितंबर अक्टूबर में। और इसका जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू, वो जनवरी से मार्च के बीच में। और इस परीक्षा का आयोजक है, ऑर्गेनाइजर जो है वह है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, UPSC। और इसमें जो पोस्ट है वह है भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, IPS, और भारतीय वन सेवा, IFS। और इसमें क्या पढ़ना चाहिए? तो सब्जेक्ट टू स्टडी क्या होनी चाहिए, देख लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, निबंध, एशे, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स। और इसमें योग्यता जो है वो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री जरूरी है। और आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो 21 से 32 वर्ष, आरक्षित वर्ग को इसमें छूट है। और चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या होगा?
तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा मेंस और आखिरी में इंटरव्यू होगा। अगला है नंबर 10, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस पीएससी एग्ज़ाम्स। और इस एग्ज़ाम की जो तिथि है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हर राज्य में अपनी पीएससी परीक्षा अलग अलग समय पर आयोजित करता है। और इसका आयोजक है, जो ऑर्गेनाइजर है, वह है विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी, जैसे यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश, बीपीएससी बिहार, एमपी पीएससी मध्य प्रदेश, आरपीएससीए राजस्थान वगैरह। और इसमें जो पोस्ट है वह डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, अन्य राजपत्रित अधिकारी पद। और इसमें क्या पढ़ना चाहिए? सब्जेक्ट टू स्टडी, तो राज्य का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, वैकल्पिक विषय। और इसमें योग्यता चाहिए बैचलर डिग्री। और आयु सीमा, जो एज लिमिट है वह 21 से 40 वर्ष, और ये डिपेंड्स करता है राज्य के अनुसार, अलग अलग होते हैं। और इसमें चयन की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, उसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस, और साक्षात्कार जो है वो इंटरव्यू होता है। दोस्तों, यह थी भारत में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी जानकारी। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिम्मत और मेहनत से पढ़ाई करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपकी मेहनत प्लस हमारी गाइडेंस इक्वल टू सफलता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।